सो वेल हे गाइज, वेलकम बैक अगेन ऑन माई चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं जो है एज यू लाइक इट जो कॉमेडी है उसके एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। एज यू सी ऑन द स्क्रीन दैट द क्वेश्चन इज दैट कंसीडर एज यू लाइक इट एज अ रोमांटिक कॉमेडी। सो किस तरह से विलियम शेक्सपियर का एक काफ़ी फेमस प्ले है एज यू लाइक इट, उसको हम लोग एक रोमांटिक कॉमेडी कंसिडर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो है वो काफ़ी फेमस एक पोइट है, राइटर है, ऑथर है और उन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं, प्ले लिखी हैं, कॉमेडी लिखे हैं। तो उन्हीं में से एक जो है वो एक कॉमेडी है जिसका नाम है एज यू लाइक इट। इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे एज अ रोमांटिक कॉमेडी। तो ये जो एज यू लाइक इट है ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर का। पेस्टोरल कॉमेडी क्या होता है? एक ऐसा कॉमेडी जिसकी जो सेटिंग है वो फॉरेस्ट में रखी गई हो और जो मैरिज है वो हैप्पीली फिनिश होता है इन द फॉरेस्ट। और स्पेशली ये जो है वो सेफर्ड और कोट इत्यादि जो है इसमें रहते हैं। वैसे कॉमेडी को बोला जाता है पेस्टोरल कॉमेडी, मतलब जिसकी सेटिंग जो है वो एक फॉरेस्ट में हो। ये जो कॉमेडी है एज यू लाइक इट ये टोटली एक पेस्टोरल कॉमेडी है। अगर आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा तो ईजिली समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो ऑरलैंडो और जो रोजालिंड का जो लव था वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही हुआ था। ये जो कॉमेडी है उसको 1599 में लिखा गया था पहली बार, और इसको पहली बार जो पब्लिश है उसको 1623 ईस्वी में इसको पब्लिश कराया गया था। बहुत सारे फेमस वर्क के बीच में जो एज यू लाइक इट है वो एक काफ़ी फेमस वन है और बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर का। ये जो एज यू लाइक इट है ये एक फाइनेस्ट रोमांटिक कॉमेडी है। रोमांटिक कॉमेडी मीन्स क्या होता है? तो ऐसी कॉमेडी जिसमें जो है वो कॉमिक एलिमेंट प्लस रोमांटिक एलिमेंट दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, उसी को बोलते हैं रोमांटिक कॉमेडी। तो जो रोमांटिक एलिमेंट है इस प्ले में या फिर इस कॉमेडी में वो रीडर्स को एक ऐसा आइडियल वर्ल्ड में शिफ्ट कर देती है। मतलब जब हम लोग इसको पढ़ेंगे समरी को तो हम लोग एक ऐसे आइडियल वर्ल्ड में चले जाते हैं जो कि हमें एक्चुअल वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग देता है, लाफ्टर देता है और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है उस वर्ल्ड में जाकर के व्हेन वी रीड दिस कॉमेडी। और जो कॉमिक एलिमेंट है उसमें इस प्ले में जो है वो कॉमिक एलिमेंट भी है जो रीडर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाफ प्रोवाइड करता है और रीडर जो है अपने जितने सारे भी जो वरीज़ है, जो एग्जाइटिंग है, जो परेशानी है, ट्रबल, उसको भूल जाता है। एज यू लाइक इट जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर से इसमें है जो हमारे सामने जो है वो लाफ्टर को प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इसमें कुछ सैड इंसिडेंट भी है जिसके बेस करके जो है ये प्ले लिखा गया है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक बिल्कुल हैप्पी प्ले है। मीन्स एक प्लस रोमांटिक भी है और इसमें रोमांटिक प्लस कॉमेडी दोनों का मिक्सचर करके जो है इसको लिखा गया है, जिसकी एंडिंग जो है वो काफ़ी हैप्पीली होती है। इसमें ऐसे भी कैरेक्टर है जो हमारे सामने एक फनी और लाफ्टर को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसमें जो रोजालिंड का कैरेक्टर है, सिलिया का कैरेक्टर है, टच स्टोन का जो कैरेक्टर है वो रीडर्स को लाफ्टर प्रोवाइड करता है बाय देयर विटी नेचर, उनके विटी नेचर के द्वारा। इस तरह से ये जो कॉमेडी है वो मिक्सचर ऑफ कॉमिक एलिमेंट प्लस सैड हैपनिंग भी इसमें हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं ये ट्रेजिक कॉमेडी भी एक तरह से है, बट इसमें ट्रेजिक बहुत लेस है। इसीलिए इसे रोमांटिक कॉमेडी ही कंसिडर करेंगे। और ये जो प्ले है ये एक रोमांटिक प्ले है। किस तरह से रोमांटिक है? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हैं। इंस्टेंस मतलब होता है इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग एज यू लाइक इट में देख सकते हैं। रोमांटिक का भी एग्जाम्पल है, प्लस इसमें जो है कुछ सैड इंसिडेंट एलिमेंट है उसके भी एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो सैड इंसिडेंट है इन एज यू लाइक इट उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख सकते हैं कि जो ड्यूक सीनियर का बैनिसमेंट है, मतलब जो ड्यूक सीनियर को उनके साम्राज्य से निकाल दिया जाता है, तो ये काफ़ी सैड मोमेंट है इस प्ले का। नेक्स्ट जो है वो क्वेरल मतलब लड़ाई जो ओलिवर और ऑरलैंडो के बीच में होती है, ये काफ़ी एक सैड है। इसके अलावा ओलिवर्स का प्लान जो ऑरलैंडो को मारने का है वो एक सैड सिचुएशन है इस प्ले का। इसके अलावा बिना किसी वजह के जो रोजालिंड को बैनिश कर दिया जाता है फ्रॉम देयर किंगडम, ये भी एक काफ़ी सैड मोमेंट है। तो इस तरह से बहुत से इंसिडेंट हैं जो कि सैड है इस प्ले में, बट एज वेल इसके साथ ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हैं और ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि इस प्ले को एज अ कॉमेडी प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने और हमें काफ़ी ज़्यादा अम्यूज़ करते हैं।
इन्हीं सब कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर है टच स्टोन का। इसकी प्रेजेंस जो है, जो कि एक कोर्ट का जस्टर रहता है, ये काफ़ी एक हम लोग कह सकते हैं रस्टिक कैरेक्टर है और काफ़ी एक फ़नी कैरेक्टर है जिसको हमारे सामने इस प्ले में जो है प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा हम लोग रोमांटिक एलिमेंट को भी देख सकते हैं, जैसे कि इसमें रोमांटिक लव अफेयर रोजालिंड ऑर्लैंडो का, एज वेल एज सिलिया ओलिवर का, टच स्टोन एंड ऑड्रे का, एंड फोइबे एंड सिल्वियस का। सो इस तरह से जो इनका लव अफेयर है वो इस कॉमेडी को जो है एक रोमांटिक कॉमेडी की तरह प्रेजेंट करता है। इसके अलावे जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, उसकी जो ब्यूटी ऑफ लाइफ है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें प्रेजेंट किया गया है। हालांकि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके जो रोजालिंड है और जो ऑर्लैंडो है वो आपस में एट द एंड हैप्पीली मैरिड करते हैं, जो कि इस प्ले का सबसे हैप्पी एंडिंग है और ये एक इसको कॉमेडी बना देता है, इसकी हैप्पी एंडिंग। नेक्स्ट हम लोग जो है वो पॉइंट वाइज देखें कि कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है, तत्व है जो इस प्ले को एक रोमांटिक कॉमेडी कंसीडर करता है या फिर बनाता है। तो सबसे पहले जो है, हालांकि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो इस प्ले को रोमांटिक कॉमेडी जो है वो बताते हैं। फिर सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ लव, इसके अलावा द फैंसीफुल वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, एलिमेंट ऑफ ह्यूमर, फिर लाइट मूड, इसके अलावा सॉन्ग। सो ये जितने सारे एलिमेंट हैं वो किसी भी प्ले को रोमांटिक कॉमेडी कंसिडर करवाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे द थीम ऑफ लव, या फिर यहाँ पे आप ये भी हेडिंग डाल सकते हैं द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लव। ये पूरा जो प्ले है उसका सब्जेक्ट मैटर ही लव के ऊपर है। सो हम लोग इसको एक रोमांटिक कॉमेडी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें हाईली रोमांटिसिज्म को दिखाया गया है और ये जो है इस प्ले का मेन थीम ही है यूथफुल लव, जहाँ पे हम लोग 4 लव पेयर को देख सकते हैं। सबसे पहला रोजालिंड जो है वो किस तरह से ऑर्लैंडो के प्यार में पड़ जाती है, ये एक लव एट फर्स्ट साइट होता है और बाद में चलकर ऑर्लैंडो भी जो है वो रोजालिंड से प्यार करने लगता है। ठीक इसी तरह से जो रोजालिंड है वो अपना जो चैन है वो ऑर्लैंडो को दे देती है एक निशानी के तौर पे जो वो पहनी रहती है और यही चैन जो है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जो है वो उसके पास रहता है। नेक्स्ट हम लोग जो ऑर्लैंडो का लव है रोजालिंड के लिए वो देख सकते हैं कि किस तरह से जो वो इतना वो एक पैशनेट लवर बन जाता है कि वो प्रेस और वर्च्यू ऑफ रोजालिंड के तारीफ़ में वो क्या करता है, कंपोज लिखता है वो पेड़ों के ब्रांचेस के ऊपर और वो खोद कर पेड़ों के जो ट्रंक होते हैं तना, उस पर रोजालिंड का नाम लिखता है। तो ये सारा चीज़ दिखाता है कि जो ऑर्लैंडो है वो कितना एक पैशनेट लवर है और इस तरह से इसमें हम लोग हाईली रोमांटिक लव को देख सकते हैं। और इसके रिवर्स में जो रोजालिंड है वो एक डायरेक्टली सिंपली वो एक्सेप्ट नहीं करती है ऑर्लैंडो का लव को, बल्कि वो बिल्कुल एक रोमांटिक मैनर में वो उसका रिस्पॉन्स करती है और उसके साथ एक लव का गेम खेलती है विथ अ वेरी जिसको बोलते हैं टैक्टिक मैनर। तो टैक्टिक मैनर के साथ जो रोजालिंड है वो ऑर्लैंडो के लव के साथ वो गेम खेलती है। कैसा गेम खेलती है? जो रोजालिंड है वो खुद को एक मेल अटायर में चेंज कर लेती है और अपना नाम गेनीमेड बताती है और वो ऑर्लैंडो को कहती है कि वो समझ ले कि वो उसकी रोजालिंड है और वो जो कहना चाहे उसे कह सकता है, जबकि रियलिटी में वो खुद ही रोजालिंड रहती है, बट वो ऑर्लैंडो के सामने खुद अपना रियलिटी जो है वो प्रेजेंट नहीं करती है। सो इस तरह से ये जो सीन है वो हाईली रोमांटिक है और इसके अलावा भी जो सिलिया और ओलिवर का लव है वो भी काफ़ी रोमांटिसिज्म को दिखलाता है। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये पूरा कॉमेडी का ओवरऑल जो थीम है वो लव के ऊपर है। सो ये एक रोमांटिक कॉमेडी हम लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो इस प्ले में वो क्या है, फैंसीफुल वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। ये जो है ये एक रोमांटिक कॉमेडी का एलिमेंट है और इस चीज़ को भी हम लोग इस प्ले में ईजिली देख सकते हैं। फैंसीफुल वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन क्या है, मतलब एक ऐसी वर्ल्ड की कल्पना करना जो रियलिटी में बिलोंग नहीं करता हो, और ये चीज़ एज यू लाइक इट में हम लोग देख सकते हैं कि जो उसकी सेटिंग है वो एक फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में की गई है जो कि काफ़ी क्राउड एरिया से दूर है और वहीं पे वो लोग हैप्पीली मैरिज करते हैं। सो ये जो है एक मैजिकल फॉरेस्ट है, तरह तरह के जो है तरह तरह के फॉरेस्ट, मैजिकल फॉरेस्ट या फिर जो क्राउड एरिया से दूर प्लेस है वहाँ पे जो सेटिंग होती है वो रोमांटिक कॉमेडी होती है जो कि इसमें है। और इस एज यू लाइक इट का मेजर पार्ट जो है स्टोरी वो रूरल सराउंडिंग ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही जो है वो
रखा गया है, सेट किया गया है। सो जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है वो एक तरह का काम एटमॉस्फेयर को प्रेजेंट करता है, जिसके द्वारा जो है वो लव का फीलिंग काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश होता है। और इस तरह ऑर्लैंडो का जो पैसन है रोजालिंड के लिए, जो रोजालिंड का पैसन है ऑर्लैंडो के लिए, जो फोइबे का जो पैसन है गेनीमेड के लिए, सिलिया का जो पैसन, ये सारा एक तरह का जो है वो एटमॉस्फेयर पर ही डिपेंड करता है, जिसकी वजह से अपने लव को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। सो इसे भी हम लोग जो है इस बेसिस पर भी हम इस एज यू लाइक इट को एक रोमांटिक कॉमेडी कंसिडर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, एलिमेंट ऑफ रियलिज्म। ये भी हम लोग इजीली इसमें देख सकते हैं, जो कि रोमांटिक कॉमेडी का एक एलिमेंट होता है। रियलिज्म मीन्स होता है कि रियल लाइफ, रियल इमोशन और रियल थॉट को प्रेजेंट करना, और ये चीज़ हम लोग इस स्टोरी में देख सकते हैं या फिर इस प्ले में देख सकते हैं। इस प्ले में एक ऐसे भी कैरेक्टर है जो बिल्कुल लाइफ लाइक कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग टचस्टोन के कैरेक्टर को ले सकते हैं, जो कि एक लाइफ लाइक कैरेक्टर है, और ये इसका जो कैरेक्टर है वो हमें हमारे सामने रियलिटीज़ ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो लव ट्रायंगल है वो भी हमारी सोसाइटी में देखा जा सकता है आसानी से आज के टाइम पे। सो ये जो कॉमेडी है वो रियलिज्म से ज़रा सा भी दूर नहीं है, मतलब इसमें रियलिज्म भी दिखाया गया है। सो इस तरह से इस बेसिस पर भी हम लोग एज यू लाइक इट को एक रोमांटिक कॉमेडी कंसिडर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है द थ्री ड्रामेटिक यूनिटी नॉट एब्जॉर्ब्ड। ऐसे बहुत सारे क्लासिकल प्ले हैं जिसमें टाइम, प्लेस और एक्शन, इन तीनों को फॉलो करके लिखा जाता है, बट ये जो शेक्सपियर की प्ले है इसमें इन तीनों को जो है वो फॉलो नहीं किया गया है। शेक्सपियर इसके अगेंस्ट गए हैं। यूनिटी ऑफ टाइम मीन्स होता है जो 24 आवर्स से ज़्यादा वो स्टोरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है एक ही प्लेस पे वो स्टोरी की सिटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक्शन है वो उसका सिंगल प्लॉट होना चाहिए। बट जो शेक्सपियर है वो इन सारे कंडीशन को जो है वो अगेंस्ट जा कर के वो ये कॉमेडी को लिखे हैं। सो ये एक हाईली रोमांटिक कॉमेडी हम लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो रोमांटिक कॉमेडी है ह्यूमर को, लाफ्टर को क्रिएट करता है, लेकिन ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाता और ना ही इसका उद्देश्य होता है सोसाइटी को रिफॉर्म करना। सो रियलिज्म एंड इमेजिनेशन बोथ जो है वो साइड बाय साइड रोमांटिक कॉमेडी में ग्रो करता है, एंड लव जो है इसका सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर होता है। सो इन सारे प्लॉट ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि जो एज यू लाइक इट है वो एक ग्रेट रोमांटिक कॉमेडी है। सो आई होप आप लोग को आंसर जो है वो रोमांटिक कॉमेडी का समझ में आ गया होगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।